खोई हुई द्वारका, भारत में अटलांटिस का प्रमाण। अरब सागर की गहराइयों में, जहां समय की लहरें सदियों के राज छिपाए बैठी है, वहां एक प्राचीन नगरी की कहानियां गूंजती है, द्वारका। वह नगरी, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं बसाया था और जो एक दिन रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। सदियों से, यह केवल एक पौराणिक कथा थी, एक किंवदंती जो लोककथाओं और धर्मग्रंथों में जीवित थी। परंतु, कुछ साल पहले, जब समुद्री पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर पानी के नीचे कुछ असामान्य संरचनाओं की खोज की, तो यह किंवदंती अचानक एक चौंकाने वाली वास्तविकता में बदल गई। डॉ. आरव शर्मा, एक युवा और जुनूनी समुद्री पुरातत्वविद, इस खोज का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी टीम को शुरुआती स्कैन में जो दिखा, वह किसी भी कल्पना से परे था, एक विशाल, सुनियोजित शहर के अवशेष, जिसकी वास्तुकला और इंजीनियरिंग आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देती प्रतीत होती थी। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं था। यह अविश्वसनीय है, आरव ने अपने सहयोगी, डॉ. मीरा देसाई से कहा, जब वे अपने शोध पोत पर स्कैन डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। ये संरचनाएं, ये केवल पत्थर नहीं है। इनमें एक पैटर्न है, एक जटिलता है, जो इस युग के लिए असंभव है। मीरा, जो प्राचीन सभ्यताओं की विशेषज्ञ थी, ने अपनी भौहें चढ़ाई। आप क्या कहना चाहते हैं, आरव, कि यह किसी अज्ञात सभ्यता का काम है? आरव ने स्क्रीन पर एक विशेष खंड पर जूम किया। देखिए, यह जल निकासी प्रणाली। और ये विशाल पत्थर के ब्लॉक, जो इतनी सटीकता से कटे और बिछाए गए हैं कि उनके बीच एक बाल भी नहीं समा सकता। यह उस समय की तकनीक से कहीं आगे है, जिसका हमें ज्ञान है। उनकी शुरुआती रिपोर्टों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। कुछ ने इसे एक बड़ी खोज बताया, जबकि कुछ ने इसे केवल एक प्राकृतिक चट्टान संरचना मानकर खारिज कर दिया। परंतु आरव और उनकी टीम दृढ़ थे। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर अभियान की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य समुद्र के नीचे छिपी इस रहस्यमयी नगरी के हर कोने को खंगालना था। अभियान की शुरुआत हुई। गहरे समुद्र में गोता लगाने वाले उपकरण, सोनार स्कैनर्स और अत्याधुनिक रोबोटिक सबमर्सिबल, पानी के नीचे चलने वाले रोबोट के साथ, टीम ने अरब सागर की गहराइयों में उतरना शुरू किया। पानी के नीचे का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। विशाल समुद्री शैवाल के जंगल, रंगीन मछलियों के झुंड, और फिर, धीरे धीरे, धुंधली नीली रोशनी में, एक विशाल संरचना उभरने लगी। यह द्वारका थी। शहर की दीवारें, जो अब कोरल और समुद्री जीवन से ढकी हुई थीं, अभी भी अपनी भव्यता का प्रमाण दे रही थीं। सड़कें, जो कभी व्यस्त बाजारों और रथों से गुलजार रही होंगी, अब समुद्री रेत से ढकी थीं। आरव और मीरा ने अपने गोताखोर सूट पहने और पानी में उतर गए। पानी के नीचे की चुप्पी में, केवल उनके सांस लेने की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे वे शहर के भीतर बढ़ते गए, उनकी खोजें और भी चौंकाने वाली होती गईं। उन्हें धातु के ऐसे अवशेष मिले, जो पानी में हजारों साल रहने के बावजूद जंग नहीं खाए थे। ये धातुएं अज्ञात थीं, और उनकी चमक ऐसी थी जैसे वे अभी अभी गरी गई हों। एक जगह उन्हें एक विशाल गोलाकार संरचना मिली, जिसके केंद्र में एक क्रिस्टल जैसी वस्तु थी, जो हल्की नीली रोशनी उत्सर्जित कर रही थी। यह क्या है? मीरा ने अपने संचार उपकरण पर फुसफुसाया। यह किसी ऊर्जा स्रोत जैसा लगता है। आरव ने क्रिस्टल के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। सावधान, आरव, हम नहीं जानते कि यह क्या है। उन्होंने उस क्रिस्टल के पास से कुछ नमूने लिए और वापस पोत पर लौट आए। प्रयोगशाला में, विश्लेषण के परिणाम अविश्वसनीय थे। धातुएं एक ऐसे मिश्र धातु की बनी थीं, जिसका निर्माण आधुनिक तकनीक से भी मुश्किल था, और क्रिस्टल एक ऐसे पदार्थ का था, जो पृथ्वी पर ज्ञात किसी भी खनिज से मेल नहीं खाता था। यह ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन इसका स्रोत अज्ञात था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, आरव ने एक रात मीरा से कहा, जब वे देर रात तक डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। यह एक सभ्यता थी, जो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत थी। मीरा ने सिर हिलाया। लेकिन वे कहाँ गए? और यह सब समुद्र में कैसे समा गया? यही सवाल उन्हें परेशान कर रहा था। किंवदंती कहती है कि द्वारका समुद्र में समा गई थी, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं था। क्या यह कोई प्राकृतिक आपदा थी, या कुछ और? जैसे जैसे वे द्वारका की गहराइयों में उतरते गए, उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलीं, जिन्होंने उनके सवालों को और भी गहरा कर दिया। उन्हें एक विशाल पुस्तकालय के अवशेष मिले, जहां पत्थर की गोलियों पर अजीबोगरीब प्रतीकों में कुछ लिखा हुआ था।
ये प्रतीक किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाते थे। आरव ने उनकी तस्वीरें ली और उन्हें डिक्रिप्ट करने की कोशिश शुरू की। एक दिन, एक रोबोटिक सबमर्सिबल शहर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा, जहां पहले कोई नहीं गया था। वहां उसे एक विशाल, अखंडित संरचना मिली, जो किसी मंदिर या महल जैसी दिखती थी। इसकी दीवारें चमकदार, चिकनी सामग्री से बनी थीं, जो किसी भी समुद्री जीव से अछूती थीं। जैसे ही सबमर्सिबल उसके करीब गया, उसने एक अजीबोगरीब कंपन महसूस किया। आरव, मीरा, हमें कुछ मिला है, टीम के एक सदस्य ने रेडियो पर चिल्लाया। यह कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। आरव और मीरा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि संरचना के प्रवेश द्वार पर एक विशाल नक्काशी थी, एक त्रिशूल, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे प्रतीक थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसके केंद्र में एक और बड़ा क्रिस्टल था, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा और चमकदार था। यह क्रिस्टल एक धीमी, लयबद्ध धड़कन के साथ चमक रहा था, जैसे कि यह जीवित हो। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत लगता है, आरव ने फुसफुसाया। मीरा ने क्रिस्टल के चारों ओर की दीवारों पर देखा। वहां भी वही अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे, लेकिन इस बार वे ज्यादा स्पष्ट थे। उन्होंने अपनी कैमरा लाइट से उन पर जूम किया। अचानक मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव, देखो, उसने कांपते हुए कहा। ये प्रतीक, ये अटलांटिस के प्रतीकों से मिलते जुलते हैं। आरव ने ध्यान से देखा। मीरा सही कह रही थी। उन्होंने अटलांटिस की खोई हुई सभ्यता के बारे में कई शोध पढ़े थे, और उन प्रतीकों की समानता चौंकाने वाली थी। क्या द्वारका और अटलांटिस के बीच कोई संबंध था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या कुछ गहरा रहस्य छुपा था? जैसे ही वे उन प्रतीकों का अध्ययन कर रहे थे, क्रिस्टल की धड़कन तेज हो गई। कक्ष में एक अजीबोगरीब गूंज फैलने लगी, और दीवारों पर खुदे प्रतीक चमकने लगे। आरव और मीरा को लगा जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे जा रहे हों। हमें यहां से निकलना होगा, आरव ने मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। यह सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वे हिल पाते, क्रिस्टल से एक तेज रोशनी निकली, जिसने पूरे कक्ष को अपनी चपेट में ले लिया। आरव और मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं, तो वे अभी भी कक्ष में थे, लेकिन उनके चारों ओर का वातावरण बदल गया था। उन्हें लगा जैसे वे किसी और आयाम में पहुंच गए हों। सामने की दीवार पर, प्रतीकों के बीच, एक विशाल होलोग्राम प्रकट हुआ। उसमें एक प्राचीन शहर का दृश्य था, जो भव्य इमारतों, उड़ने वाले वाहनों और चमकती हुई ऊर्जा से भरा था। यह द्वारका नहीं थी, बल्कि एक और भी भव्य शहर था, अटलांटिस। और उस होलोग्राम में, उन्होंने देखा कि द्वारका के लोग अटलांटिस के लोगों से बातचीत कर रहे थे, ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे थे। यह एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन था। द्वारका सिर्फ एक खोई हुई नगरी नहीं थी, यह अटलांटिस के साथ जुड़ी हुई थी, एक ऐसी सभ्यता जो मानव इतिहास से कहीं ज्यादा उन्नत थी। होलोग्राम में, उन्होंने देखा कि अटलांटिस के लोग एक बड़ी आपदा की चेतावनी दे रहे थे, और द्वारका के लोग उस आपदा से बचने के लिए कुछ कर रहे थे। अचानक, होलोग्राम में एक विशाल लहर दिखाई दी, जिसने अटलांटिस को अपनी चपेट में ले लिया, और फिर द्वारका भी धीरे धीरे समुद्र में समा गई। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जो किसी अज्ञात शक्ति द्वारा नियंत्रित की गई थी। होलोग्राम गायब हो गया, और क्रिस्टल की चमक धीमी पड़ गई। आरव और मीरा स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने सिर्फ एक खोई हुई नगरी का पता नहीं लगाया था, उन्होंने मानव इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोल दिया था, जिसे हमेशा के लिए भुला दिया गया था। जब वे वापस पोत पर लौटे, तो उनकी टीम ने उन्हें चिंतित होकर घेरा। आप लोग कहाँ थे? आपका संचार कट गया था। आरव और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उन्हें पता था कि उन्होंने क्या देखा है, लेकिन इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उन्होंने अपनी खोजों के बारे में बताया, क्रिस्टल, प्रतीकों और होलोग्राम के बारे में। टीम के सदस्य अविश्वास और विस्मय से उन्हें सुन रहे थे। उनकी रिपोर्ट ने दुनिया में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। कुछ ने इसे एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता बताया, जबकि कुछ ने इसे केवल एक भ्रम या कल्पना का परिणाम माना। लेकिन आरव और मीरा जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। द्वारका सिर्फ एक खोई हुई नगरी नहीं थी, यह अटलांटिस की एक कड़ी थी, एक प्रमाण कि मानव सभ्यता का इतिहास कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमय है, जितना हम जानते हैं। आज भी, द्वारका के रहस्य अरब सागर की गहराइयों में छिपे हैं। आरव और मीरा का शोध जारी है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक दरवाजा खोला है। उस दरवाजे के पीछे क्या है,
यह अभी भी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो हमें अपनी उत्पत्ति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या अटलांटिस और द्वारका के बीच कोई और संबंध था? क्या वे कभी वापस आएंगे? या यह केवल एक ऐसी कहानी है जो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफन रहेगी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा।